हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। देखिए स्टूडेंट, हमारा ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में सेंट्रल डिफरेंस का चैप्टर चल रहा है। अभी तक मैंने आपको इसमें गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड और स्टर्लिंग इंटरपोलेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें बेसिल्स इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये भी हमारा बेसिस इंटरपोलेशन फार्मूला सेंट्रल डिफरेंस के लिए, इक्वल इंटरवल्स के लिए है। इस फार्मूले को समझिएगा। y इक्वल्स टू क्या है, देखिए 1/y0 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस u माइनस हाफ डेल y0। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर u माइनस 1/2 डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर y0/2। ठीक है, देखिए दो टर्म, फिर एक सिंगल टर्म आ रहा है, यहाँ पर देखिए आपका डबल टर्म आ रहा है, फिर आपका ये क्या आ रहा है, देखिए u माइनस हाफ u माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल क्यू y माइनस 1। फिर आप स्टूडेंट देखिएगा इसमें आपका कितना आ रहा है, डबल टर्म आ रहा है। ठीक है, u स्क्वायर माइनस 1 इंटू u माइनस 2/4 फैक्टोरियल डेल 2/4 y माइनस 2 प्लस डेल 4 y माइनस 1/2। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ डबल, फिर आपका क्या गया, सिंगल। ठीक है, u माइनस हाफ u स्क्वायर माइनस 1 u माइनस 2/5 फैक्टोरियल डेल 2/5 y माइनस 2। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करिए। देखिए स्टार्टिंग में दो वैल्यू y0 प्लस y1, फिर एक सिंगल, फिर आपका डबल, फिर एक ये सिंगल आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ डबल, फिर ये सिंगल। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा बेसिल्स इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल के सेंट्रल डिफरेंस का है। इस पर बेस्ड मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, अप्लाई बेसिल्स फार्मूला। बेसिल्स फार्मूले का हमें यूज करना है और किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, y25। ठीक है ना। ठीक, तो देखिएगा आपको यहाँ पर इधर लिखिएगा ऐसे, इस तरह से x और yx, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा फंक्शन। जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका कितना है 20, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितना है 2854। फिर स्टूडेंट देखिएगा कितना है आपका ये 24, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3162। और ये कितना है 28, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 3544। और स्टूडेंट ये देखिएगा कितना है आपका 32, इसकी करस्पॉन्डिंग है 3992। ठीक है, अब आप लोगों को देखिए किसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, y25। देखिए x की वैल्यू अगर 25 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y का क्या वैल्यू होगा। तो सबसे पहले फर्स्टली आप ऑब्जर्व करिए, देखिए इंटरवल इक्वल है या नहीं है, चेक करना पड़ेगा आपको। 24 माइनस 24, 28 माइनस 24 4, 32 माइनस 28 कितना आ रहा 4, आपका इक्वल इंटरवल चल रहा है। ठीक है, और देखिए 25, ये 25 दिख रहा है, ये वैल्यू आपका यहाँ सेंटर में लाई कर रहा है, तो इसीलिए हमारे सब क्या है, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले। चलिए स्टूडेंट इसको करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमने ना डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करा है। डिफरेंस टेबल बनाने का अपना वही पुराना मेथड है। ये इधर हमारा ऑब्जर्वेशन सारा, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमें गिवन है उसको हमने यहाँ लिख लिया है। अब देखिए इन दोनों का नेक्स्ट वैल्यू में से आप प्रीवियस वैल्यू को सेपरेट करें, इन दोनों के मिड में लिखना है, आपको समझा चुका हूँ पहले भी। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट वैल्यू से हमने प्रीवियस वैल्यू को सेपरेट करना है आपको। इन दोनों का डिफरेंस ये आ रहा है। इसी तरह इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हमने सेपरेट किया तो ये आ रहा है डिफरेंस। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है। 66 माइनस 74 कितना आपका आएगा, -8। इस तरह से आप डिफरेंस टेबल बना लीजिए। देखिए डिफरेंस टेबल बनाने का कोई मेथड चेंज नहीं हो रहा है, सेम है आपका। अब देखिए का क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि y25 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आप देख रहे हैं यू ओरिजिन हम किसको कंसीडर करें। देखिएगा 25 हमारा 24 28 के बीच में लाई कर रहा है। अब किसको ओरिजिन करा जाए, देखिएगा 25 किसके नियर है, 24 या 28। 25 जो हमारा है वैल्यू वो 24 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है ना, कंपेरिजन 28 के। तो ओरिजिन आप किसको कंसीडर करेंगे, इस वैल्यू को। ठीक है, ओरिजिन हमने इसको कंसीडर करा, तो इसके देखिए ये -1 1 एंड 2। ठीक है, तो अब ये u हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, अब u हम कैलकुलेट करते हैं। u इक्वल्स टू आपका हमने बताया था आपको यहाँ x माइनस x0/h। देखिए किस पर वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 25। ठीक, x0 आपने किस वैल्यू को ओरिजिन कंसीडर किया, ओरिजिन किसको कंसीडर किया है, 24। तो 24h देखिए कितना है आपका 4, 25 माइनस 24 कितना आएगा आपका 1/4, वैल्यू ये आपका आएगा 0.25। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने u कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए अब हम इन वैल्यूज को किस तरह से नोट करेंगे। आप इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करिए। जैसे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, y0 प्लस y1,
दो वैल्यू एक साथ आ रही है यहाँ देखिए। तो आप यहाँ देखिए वाई नोट हम किसको कंसीडर करेंगे, जिसको आपने ओरिजिन कंसीडर किया। ओरिजिन किसको कंसीडर किया हमने 24। इसके अपोजिट वैल्यू देखिए कितना है 3162, ये हमारा वाई नोट। और y1 सिंपल सी बात है, y1 क्या होगा हमारा नेक्स्ट वैल्यू, इसे अगली नेक्स्ट वैल्यू होगी। तो ये आपका y1 देखिए दो वैल्यू एक साथ आ रहा, दो वैल्यू को नोट करा। फिर देखिए यहाँ क्या आ रहा है सिंगल वैल्यू डेल में, तो ये हमारा डेल y नोट। फिर देखिए कितना वैल्यू आ रहा है 2, तो इन 2 वैल्यूज को नोट किया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फिर कितना आ रहा है सिंगल। तो आपको बेसिल्स इंटरपोलेशन फॉर्म में ये ध्यान रखना है, पहले दो वैल्यूज को नोट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 1। ठीक है, और स्टेलिंग में क्या था हमारे पास, पहले सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। यहाँ क्या हमारा डबल मतलब 2 वैल्यूज, फिर एक सिंगल, फिर 2 वैल्यूज, फिर एक सिंगल वैल्यूज। ये मेथड इसको नोट करने का है। एरो लगाना चाहें तो इस तरह आप लगा दीजिए एरोज को। ठीक है, ये इस तरह से लगा दीजिए। तो इस तरह से हम वैल्यूज को नोट करते हैं। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट करिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, y25 वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं आप, देख रहे हैं 1/2, ये कितना आ रहा है y नोट। y नोट आपका कितना है 3162, और y नोट प्लस y1 3544। ठीक है, फिर स्टूडेंट देखिएगा ये कितना आ रहा है u माइनस हाफ 0.25 माइनस 1/2 डेल वाई नॉट, ये कितना आ रहा है आपका डेल वाई नॉट 382। ठीक है, फिर आप लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ u माइनस 1 0.25 माइनस 1 और अपॉन में 2। फिर देख रहे हैं आप डेल स्क्वायर, ये देखिए कितना है आपका 74 डेल स्क्वायर वाई नॉट कितना है आपका 66 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आगे देखिएगा स्टूडेंट ये कितना है आपका 0.25 और u माइनस हाफ 0.25 माइनस हाफ u माइनस 1, तो देखिएगा 0.25 माइनस 1 और अपॉन में क्या आ रहा है आपका 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब, ये कितना वैल्यू है -8। ठीक है, अब आपको ये कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर से करना है, तो इसको कैलकुलेटर से करते हैं कैलकुलेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट से करेंगे तो देखिए कैलकुलेटर से हमारा ये कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है। y25 की ये वैल्यू निकल के आई है 3250.875। तो स्टूडेंट ये हमारा मेथड था बेसेल्स इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ करने का। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेसेल्स इंटरपोलेशन फार्मूले का जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया है वो आपको समझ में आया होगा, और आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक के और भी क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिएगा इस मेथड से। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।